बड़ी एक एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट बनी हुई है इस वक्त। अगर हम अपना सियासी माहौल देखें, सियासत और जिस तरीके से हमारे मुल्क की सियासत चला करती थी वो तो पहले भी ऐसे ही थी। मफादात थे, सियासी मफाद थे, पावर पॉलिटिक्स थी, अलायंसेस थे, ट्रॉयकास थे, कोई किसी के साथ मिलकर कुछ कर रहा था, कोई किसी के खिलाफ कुछ कर रहा था। अब बिल्कुल ही लिहाज लगता है खत्म हो गया। इस मुल्क में आइन, कानून, इखलाकियात नाम की अगर कोई चीज थोड़ी थी और कुछ लोग उसके साथ खड़े भी हुआ करते थे, ऐसा लग रहा है कि हमारी सियासत की चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही हैं। पार्लियामेंट को देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका सुप्रीम कोर्ट और जो दूसरे इदारे हैं, अब पहले एक फसाद जरूर हुआ करता था, जमहूरियत का हो, अच्छे फैसलों का हो, वो अब किसी हद तक खत्म होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लड़ाई, वो जो खत लिख रहे हैं और जिस तरीके से कानून साजी हो रही है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ग्लव्स आर ऑफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया सियासत की वजह से, और पार्लियामेंट आज भी ये कहती है कि उस सियासत की वजह से ना करें। लेकिन एक आईनी तरमीम जरूर होनी जा रही है जिसमें लगता है ऐसा है कि 2/3 अक्सरियत जमा करने में तैयार हो जाएगी हुकूमत। कैसे होगी ये भी पता नहीं है। क्या मौलाना साहब उसके साथ जाएंगे या नहीं? हमारे साथ रऊफ क्लासा साहब मौजूद है। आज हम मौलाना साहब के साथ कुछ 2 घंटे की बैठक है सारे, सो वो आपको बताएंगे कि उधर हमने क्या सुना है और उधर JUIF क्या करेंगे। लेकिन मैं शुरू करूंगा, फारूक नाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है वैसे तो उनका जो तारुफ है वो पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर सीनियर तरीन रहनुमाओं में से है। सेनेट चेयरमैन, साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान। मैं माफी साथ है हमारे फारूक नाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, नाइक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। वो मैं मेरे कान में किसी ने कुछ कहा, मैं वो इनको पूरा करना भूल गया। सर ये बताएं सबसे पहले, हम आज भी अभी जाएंगे कि मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं। ज़ाहिर है एक JUIF ही वो वजह है जिसकी वजह से अब तक ये नहीं हुआ, ये जो आईनी तरमीम है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ था 2-3 चीजों पर है सर। एक तो जो आईनी कोर्ट बनाने जा रहे हैं, अब बिलावल साहब ने उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी उठा ली है और ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी इसको मार्केट कर रही है। लेकिन 2-3 सवाल है, उसका चीफ जस्टिस कौन होगा सर? क्या ये फैसला कर लिया आप लोगों ने? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैसला ना मैंने करना है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है। ये फैसला करना है पार्लिमान ने। देखिए, इस मुल्क के अंदर 3 सतून है, पार्लिमान है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। पार्लिमान का काम है कानून बनाना, कानून साजी करना, और अगर वो कानून जो है आइन के खिलाफ है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो जुडिशरी के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इसको डिक्लेयर कर दे एज नल एंड वॉइड। ये है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और इसको हम ये भी कह सकते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। गवर्नमेंट का काम है इंटरप्रेट करना, लॉ कहते हैं, जो कानून बना उसकी इंटरप्रिटेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट, और आइन को सामने रखते हुए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट का काम है इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज बनाना। अब जो आजकल के हालात चल रहे हैं, इस वक्त एक हॉस्टाइल सिचुएशन बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और पार्लियामान के अंदर भी। मैं समझता हूं कि मुल्क की दफा के लिए और जमहूरियत के लिए और आइन की और रूल ऑफ लॉ की और सर, लेकिन हॉस्टाइल तो आपने कर दिया हुआ है ना फारूक नाइक साहब। हॉस्टिलिटी तो बाहर से आती है जो है। सुने तो सी जनाब, इस तमाम इंस्टीट्यूशन एक रेस्ट्रेंट पॉलिसी इस्तेमाल करें। जब तक ये नहीं होगा, मैं समझता हूं हम अपने मुल्क की क्या कहते हैं बका के खिलाफ जा रहे हैं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का ताल्लुक है, जिसके आपने अभी अपने अल्फाज के अंदर जिक्र किया, वो अभी तक पास नहीं हुआ है। उसके अंदर बेअंदाजा शिकें हैं, मगर एक शिक ये भी है कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए बनाया जा रहा है, नंबर 1, ये COD 2006 के अंदर जो COD साइन हुई थी नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के दरमियान, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन। सर लेकिन इधर रुकने सर, 1 सेकंड अगर मैं इजाजत दें। आज मौलाना साहब के साथ हम बहुत सारे साफी लोग बैठे थे। मौलाना साहब ने एक बात से एग्री किया। देखिए, जो आप आईनी कोर्ट कह रहे हैं ना, इन प्रिंसिपल हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का। लेकिन मौलाना साहब से ये सवाल मैंने ही पूछा। मैंने कहा जनाब, जिस तरीके से पिछले 2 महीने में हमने बातें सुनी, पहले कहा गया चीफ जस्टिस को टेन्योर कर दो 3 साल,
फिर कहा गया इसकी उम्र 68 साल कर दूं, फिर कहा टॉप 5 में से कोई जज निकाल लें जिसको चीफ जस्टिस लगाया जा सके। उसके बाद आईनी कोर्ट लग ऐसे रहा है कि किसी को चीफ जस्टिस रखने के लिए और किसी को रोकने के लिए ये सारी चीज हो रही है। ये किसी मैनिफेस्टो, किसी लार्जर उसका हिस्सा नहीं है कि हम असूल के तहत चलना चाह रहे हैं। और मौलाना साहब ने एग्री किया इस बात से। देखिए भाई साहब, बात यह है कि जब कोई डॉक्यूमेंट वजूद में आता है, जब कोई अमेंडमेंट्स होती हैं तो डिस्कशंस होती हैं, मगर डिस्कशंस के अंदर कई अच्छी चीजें भी आती हैं, कई बुरी चीजें भी आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हतमी फैसला हो जाए। हतमी फैसला जो वो होता है कि जब तमाम लोग इसके ऊपर एग्रीमेंट करें कि ये चीज अमेंडमेंट आइन के अंदर या कानून के अंदर करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं, जब पाकिस्तान बार काउंसिल की और तमाम बार काउंसिल्स की कन्वेंशन हुई थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर मैंने भी पार्टिसिपेट किया, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के, मैंने ये तजवीज दी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है इसको ओपन किया जाए, इसको सीक्रेट ना रखा जाए। सर लेकिन आज जो हमारे सामने ओपन किया गया फारूक नाइक साहब, सवाल तो पीपल्स पार्टी से बनता है, आपने आर्टिकल 8 में तरमीम जाने कैसे दी? सर सुन तो लेना, बेसिक फंडामेंटल राइट, किसी को कहीं से भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी किसने किया है। देखिए आज वो उस दिन लॉ मिनिस्टर ने हमें ऑफिशियली जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का वो हमें दिया गया। आज भी पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी 3-4 घंटे इसके ऊपर मुशावरात करती रही है और हमने बेअंदाजा अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के अंदर, जो कि इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को हम इसको फाइनलाइज करके लॉ मिनिस्टर को अपनी तजावीज भेज देंगे। अब जब तक हमारा फर्ज है, हम भी एक स्टेक होल्डर है एज वुकला की सर, लेकिन आपका स्टेक कुछ और है और मुनीर मलिक टाइप वुकला का स्टेक कुछ और है। आप इसके साथ है, वो कहते हैं हम तो तहरीक चलाएंगे। देखिए तहरीक चलाना तो और बात है, पर मैं नहीं समझता मुनीर मलिक साहब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ होंगे। देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों बना जा रहा है, जरा ठंडे दिल से सोचा जाए। सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेलेट। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेलेट कोर्ट भी है फॉर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। उनका ज्यादातर वक्त जो है, जो कम केसेस होते हैं उसके ऊपर सर्फ हो जाता है, जो पॉलिटिकल कम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सर वो 90% नहीं होता सर। लेकिन चले मैं सवाल पूछ लेता हूँ डायरेक्ट। सर